जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा, उस पर अपना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्लॉग में हम ठाकुर जी के हिंडोले या पालने का श्रृंगार करेंगे। सावन महीना चालू हो चुका है और ठाकुर जी को बहुत प्यारे प्यारे मनोरथ किए जा रहे हैं। तो हम भी ठाकुर जी के मनोरथ के लिए ठाकुर जी के हिंडोले को सजाएंगे। ठाकुर जी के आसपास हिंडोले के बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगे। तो आइए हम ठाकुर जी का हिंडोला और आसपास का श्रृंगार देख लेते हैं। हिंडोला या पालना का मनोरथ करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम हिंडोले को सजा सकें या पालना जी को सजा सकें, पालना जी के आसपास सजा सकें और वो मनोरथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामग्रियाँ हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम हमारे पालना या हिंडोला जी को या उसके आसपास के बैकग्राउंड को सजा सकते हैं और हमारे ठाकुर जी को सुख दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पालना लिया है ठाकुर जी के लिए। ये पालना है, इसके आसपास इस तरीके से ये पालना जी हमने लिया है। इसका हम श्रृंगार करेंगे। पालना जी का श्रृंगार करने के बाद हैंड में कुछ झूमर है, इसका हम श्रृंगार करेंगे पालना जी में। ये देखिए छोटे से प्यारे से द्वारपाल जी है। कल हमने जो द्वारपाल जी देखे थे हवेली जी के लिए, वो अलग द्वारपाल जी थे, ये अलग द्वारपाल जी है। इसे आप जैसे पहरेदार भी कह सकते हो। ये पहरेदार का लुक है थोड़ा सा। ये देखिए, ये सिंहासन के गादी जी है, जैसे वाइट कलर के कवर के साथ, और ये सिंहासन के पीछे का बैठक जी का कवर है इस तरीके से, और ये दो छोटे तकिए सिंहासन के साथ। ये बाकी अन्य भगवान के जो दोस्त है या सखी सखाए उनके को बिठाने के लिए हमने पाटा लिया है। ये देखिए पेड़ है जिसे हम गार्डन को सुंदर तरीके से सजा सकें। एक फ्लावर्स का पेड़ है और दूसरा ये है कोई फ्रूट है कौन सा फ्रूट है मुझे पता नहीं है, छोटा सा चेरी होगा, एक चेरी का पेड़ है ये। अब चेरी का पेड़ होता है या नहीं होता मुझे मालूम नहीं, पर ये मेरे को तो चेरी का पेड़ मिला है भाई। और ये देखिए, ये ठाकुर जी के अलग अलग सखा है, ये काफ़ी सारे हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो में दिखा दूँगा। 8-9 सखा है भगवान के, कुछ अष्ट सखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मयूर पंख, इसके बिना तो ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है। ये हमने गार्डन को बनाने के लिए हम घास ली है, घास का भी उपयोग करेंगे अपन। और ये छोटी सी गादी है भगवान को बिठाने के लिए। तो ये हमारी चीज़ें हैं जिससे हम आज का श्रृंगार करने वाले हैं। तो आइए व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा टेरेस गार्डन है हवेली जी के ऊपर। इसमें चलिए आइए अब हम घास रखते हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे हो मैंने 3 पार्ट में घास ली है, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ और मनोरथ भी करना हो तो मैं अपना मनोरथ कर सकता हूँ। तो अब हम पालना जी को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आसपास के जो स्टैंड है उनको लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला स्टैंड लगाते हैं। और ये देखिए पहला रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ का लगा लेते हैं और ये रेडी हो गया। चलिए थोड़ा सा बैलेंस कर लें और ये हो गया। हाँ चलिए अब हम हमारा पालना लगा देंगे इसमें। और ये हमारा पालना लग गया है। पालना लगने के बाद में बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसकी वो लगा देते हैं। चलिए ये एक, और अब इसके बाद में हम लगा देंगे हमारा छोटा सा लटकन। ठीक है, ये ठाकुर जी का लटकन लग गया। ओके, लटकन लगने के बाद में अब हम इसमें ये पाने पकड़, देखिए इससे हम कुछ रिपेयर नहीं करने वाले हैं। ये हम ठाकुर जी के झूले में बैलेंस बनाने के लिए रखने। देखिए अभी कितना हिल रहा है ना झूला। अभी हल्का सा वेट रखने के बाद में ये झूला हिलना कम हो जाएगा, जिससे भगवान डिसबैलेंस नहीं होंगे। अब हम गादी जी तकिया जी लगा देंगे इसके ऊपर। ये हमने गादी जी लगा दी। ये पीछे बैठक के लिए लगा दिया है। साइड में दोनों तकिए लगा देंगे। ये एक तरफ लगाया, दूसरी तरफ, और ये हमारा सिंहासन रेडी हो गया है। अब हम ठाकुर जी के जो पेड़ थे छोटे छोटे से वो लगा देंगे। इसके नीचे मैंने पाटे रखे हैं ताकि ये डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, अब हम ये लटकन लगाएंगे। ये होममेड लटकन है। ये एक तरफ लगा दी और ये दूसरी तरफ। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैरेट है इसके नीचे। ओके, तो ये भी लग के रेडी हो गया है।
अब हम हमारा जो अष्ट सखा थे उनके लिए हम पाटा बिछा देते हैं। और ये हमारे पहरेदार जी या द्वारपाल जी जो मैंने आपको बताए थे पहले, तो ये भी रेडी हो गए हैं। अब ये लगाने के बाद में हम हमारे अष्ट सखाओं को बिठाएंगे। ये कहा जाता है कि जो अष्ट सखा थे ये और कोई नहीं, जब वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान थे उस समय जो अष्ट सखियाँ सेवा कर रही थी ठाकुर जी की, ये वही अष्ट सखियाँ हैं जो कलयुग में अष्ट सखा के रूप में जन्म लेती है। और ठाकुर जी की ये लोग भजन कीर्तन करते हैं और ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं। तो ये अष्ट सखाओं को भी ठाकुर जी के मनोरथ के लिए बिठाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने ठाकुर जी के अष्ट सखाओं को बिठा दिया है, 8 जन आ चुके हैं। अब हम ये दोनों साइड में छोटे छोटे बाजोट रख देंगे। इसमें हम झारी जी और बंटा जी रखेंगे। झारी जी में यमुना जी का जल है और बंटा जी में मिश्री जी है। अब मैं पालना जी के आगे पाट रखूँगा और ये हमने खंड रख रहे हैं। खंड यानी 2 पैरों की सीढ़ियाँ होती है जिस पर चढ़कर हमारे ठाकुर जी पालने में विराजते हैं। इसके बाद में अब हम ठाकुर जी के खिलौने धराएंगे। ये देखिए, जैसे ये मोर है, मीनाकारी का वर्क है कंप्लीट। ये देखिए बतख है, बतख के बाद में ये देखिए कछुआ है, और ये देखिए ये तोता है ठाकुर जी के लिए। तो ये जो हम सारे खिलौने रख रहे हैं, ये सारे के सारे खिलौने हम इसको ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि ये वर्षा ऋतु के खिलौने हैं, यानी ये वर्षा ऋतु के जानवर है। जैसे कछुआ वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, मोर हमें ज़्यादातर वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के सारे खिलौने हम ठाकुर जी के पास धराते हैं। ठाकुर जी के पास खिलौने धराने से पहले हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो जंगली जानवर वाले खिलौने होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, इसे हमने ठाकुर जी को थोड़ा सा दूर, यानी जैसे खंड पाट या 2 सीढ़ियों की जो हमारा आगे खंड है, तो दूसरे वाले जो नीचे वाला जो लेडर है इस पे हमने ऐसे जानवर रखने हैं। और जो पहली वाली सीढ़ियाँ या पहला वाला लेडर है इस पर हमें पालतू जानवर जैसे मोर, तोता, खरगोश, इस तरीके के जानवर रखने चाहिए। चलिए, इस क्रम को कंप्लीट करने के बाद अब हम रखेंगे इस पर मयूर पंख, जो कि कान्हा जी का सबसे प्रिय है। और ये मयूर पंख लगाते ही हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। और देखिए कितनी प्यारी झांकी लग रही है हमारी। आपने देखा हमने ठाकुर जी का पालना कितना प्यारा सजाया है और आसपास भी कितना प्यारा डेकोरेशन किया है। ये डेकोरेशन हम लोग हर 4-5 दिन में, हफ्ते भर में बदलते रहेंगे। तो जब भी मैं डेकोरेशन को बदलूंगा मैं फिर से ब्लॉग बनाऊंगा, फिर से आपको उसमें ऐड करूंगा, ताकि आप भी हमारे ठाकुर जी की सेवाओं का लाभ ले सकें, उनके मनोरथों का लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।